अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास एपिसोड 2। बताएं ना, लाए हैं ना कि नहीं? शिजा अपना सवाल दोहराती है। हाँ बिल्कुल लाया हूँ शिजा, वो मुस्कुराता हुआ कहता है। अरे चाय पीने की बड़ी ही कोई तलब हो रही है और माशाअल्लाह से इल्हाम भी सामने मौजूद है, तो बेटा जरा हम सब के लिए अच्छी सी चाय तो बना लाओ। अली साहब इल्हाम को देखते हुए कहते हैं। भाई मर्द हजरात तो सभी चाय पियेंगे बेटा, खवातीन से तुम खुद पूछ लो, तालिब साहब इल्हाम को कहते हैं। इल्हाम बनाएगी तो सभी पियेंगे, आप ही मैं भी पीऊंगी, शिजा कहती है। इल्हाम मुस्कुराती हुई उठती है और किचन की जानिब बढ़ती है। भाई आपको पता है इल्हाम आपी बहुत जबरदस्त किस्म की चाय बनाती हैं, मजा ही आ जाता है पीकर। आयजा आहिल की मालूमात में इजाफा करती है। अच्छा ऐसा है तो आप चाय के साथ साथ मेरे लिए एक कप कॉफी भी बना दें, आहिल इल्हाम को किचन की जानिब जाता हुआ देखकर कहता है। इसकी बात पर सबके चेहरों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ जाती है। वो बेसाख्ता हैरानगी के साथ पलटती है। कॉफी? वो परेशानी से शशोपंज में मुब्तला होकर कहती है। आहिल सबको हैरत से देखता है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो हैरानगी से पूछता है। भाई आप ही को चाय बनाने जितना मर्जी बोले, पर कॉफी? आयजा कहते कहते बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराते हुए इल्हाम को देखती है। मतलब? वो हैरान सा उसे देखता हुआ कहता है। मतलब ये कि इल्हाम आप ही जितनी अच्छी चाय बनाती है ना, इतनी ही खराब वो कॉफी बनाती हैं। आई एम सॉरी आपी, माना कि आप मेरी फेवरेट हैं, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकती ना, शिजा मासूमियत से इल्हाम को देखते हुए कहती है और इल्हाम उसे आंखें दिखाकर किचन में चली जाती है। मैं बना देती हूँ तुम्हारी कॉफी, आसिया खातून उठते हुए कहती हैं। अरे मामी आप बैठे, मैं बना कर लाती हूँ, शिजा किचन की जानिब बढ़ते हुए कहती है। सब कजन्स लाउंज में बैठे हैं। फातिमा, फायजा और आसिया भी वहीं मौजूद है कि आसिया उठते हुए कहती है। अच्छा फायजा, अब हम निकलते हैं, रात काफी हो गई है। हैं? मतलब आप जा रही हैं? शिजा उदासी से कहती है। आप ही ये क्या बात हुई? मेरी शादी है और वापस जा रही हैं? आपने तो रहने आने का कहा था ना, आपने वादा किया था मुझसे, आयजा रोनी शक्ल बनाते हुए इल्हाम से कहती है। नहीं भाई, मैं और तालिब साहब घर जा रहे हैं, इल्हाम यहीं रहेगी, आसिया सबसे मिलते हुए कहती है। आयजा प्यार से बैठे बैठे इल्हाम के गले लग जाती है। ये हुई ना बात, वो चहकती है। अच्छा चलो सब कल मुलाकात होती है फिर अब, कहते हुए आसिया कमरे से निकल जाती हैं। साथ में फायजा फातिमा भी सोने का कहकर कमरे से निकल जाती हैं। कितने दिनों के लिए आया है आहिल? वापसी कब है इसकी? तालिब साहब अली से पूछते हैं। वलीमे के अगले दिन की फ्लाइट है वापसी की, वो बताते हैं। बस इतने से दिनों के लिए? वो भी इतने दिनों बाद आया है? तालिब साहब कहते हैं। हाँ कह रहा था बस 2-3 महीनों की बात है, फिर पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो लंबे वक्त के लिए आएगा, अली साहब वजाहत करते हैं। हाँ ये भी सही है, पढ़ाई ज़रूरी है, तालिब कहते हैं। इतने में आसिया, फातिमा और फायजा अंदर दाखिल होते हैं। चलें, काफ़ी टाइम हो गया है, रात काफ़ी हो गई है, आसिया कहती हैं। हाँ सुबह ऑफिस भी है, तालिब उठते हुए कहते हैं। बाकी सब भी उनके साथ उठ खड़े होते हैं, इन्हें अलविदा करते हैं और फिर अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ जाते हैं। अरे आप ही आपके स्कूल का क्या होगा? शिजा चॉकलेट से इंसाफ करती हुई कहती है। इल्हाम मोबाइल से सर निकालती है। कल जाना है, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी ली है मैंने, वो कहती है।
स्कूल मतलब? आहिल हैरानी से पूछता है। हमारी प्यारी आपकी टीचर है ना, शिजा जोश से बताती है। टीचर? इम्प्रेसिव, वो आईब्रो उचकाकर कहता है। पहले हम पर रोब चलाती थी ना, अब स्कूल के बच्चों पर चलाती है, दानियाल हंसता हुआ कहता है। वैसे आप गुस्से में कैसी लगती होंगी? बच्चे कहते होंगे स्कूल में आपको खड़ूस टीचर। आयजा नक्शा खींचती है। इल्हाम उसे आंखें दिखाती है। वैसे क्या आप वाकई खड़ूस टीचर हैं? रोब जमाने वाली, जैसे हम पर जमाती थी? आहिल पूछता है। हाँ, और नहीं तो क्या, जवाब दानियाल की तरफ से आता है। हाँ, और नहीं तो क्या, बेइंतहा गुस्वर और बहुत ही खड़ूस, जो अब भी तुम सब पर रोब जमा सकती है क्योंकि तुम सबसे बड़ी है। इल्हाम कुशन उठाकर दानियाल को मारते हुए कहती है। सबका जोरदार कहकहा बुलंद होता है। तालिब साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे हैं कि आसिया भी चाय लेकर आकर बैठ जाती हैं। सुने, आसिया तालिब साहब से मुखातिब होती हैं। बोले, वो नाश्ता करते हुए जवाब देते हैं। वो आप जरा साहिल के वालिद से बात तो करें शादी के हवाले से। देखे ना, अब तो माशाल्लाह से आयजा भी अपने घर की हो जाएगी। इल्हाम से 5 साल छोटी है। वैसे भी तकरीबन 3 साल हो गए हैं मंगनी को, अब और कितना इंतजार करें? वो कुछ परेशानी से कहती हैं। तालिब साहब हल्की हल्की गर्दन हिलाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि बात करूं आयजा की शादी के बाद। वो आसिया की बात से मुत्तफिक नजर आते हैं। हाँ ना, देखे, जॉब भी अच्छी है साहिल की, अब सेट भी हो गया है काफी हद तक। अब तो इंतजार की कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। वैसे भी बेटियां माँ बाप को अपने घरों की होते हुए ही सुकून दे जाती हैं। वो आखिर में मुस्कुराकर तालिब को देखती हुई कहती है। आप फिक्र ना करें आसिया, मैं बात करता हूँ। वो उठते हुए कहते हैं। आज हाफ डे लेकर आ जाऊंगा, अब रात को शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीजिएगा। आहिल किचन में खड़ा होकर कॉफी फेंट रहा है कि इल्हाम अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई किचन में आती है। वो आहिल को वहां खड़ा देखकर चंद लम्हों के लिए ठटक जाती है, फिर काउंटर के पास आती हुई कहती है। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? वो पलटता है। सोऊंगा तो उठूंगा ना, मुझे तो नींद ही नहीं आई। वो कॉफी को फेंटते हुए कहता है। ये क्या कर रहे हो? वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए इसके हाथ में पकड़े कप को देखते हुए कहती है। नाश्ता बना रहा हूँ। वैसे आप क्यों उठ गई इतनी जल्दी? ओह अच्छा, स्कूल जाना होगा ना आपको। अचानक याद आने पर वो खुद ही अपने किए गए सवाल का जवाब देता है। आप पियेंगी कॉफी? वो उसके जानिब देखता हुआ कहता है। वो गिलास से पानी का घूंट पीते हुए कहती है। नहीं, मैं कॉफी नहीं पीती। इतने में फायजा खातून किचन में दाखिल होती हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? वो हैरान सी आहिल को देखती हैं। नाश्ता बनाने लगा हूँ अम्मी, आहिल कहता है और दूध गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखता है। तुम बनाओगे नाश्ता? वो हैरत से कहती हैं। हाँ, आज मैं बनाकर कराता हूँ आपको नाश्ता, बल्कि आप दोनों को। बस देखते जाएं आप लोग। वो बड़े लाड से फायजा के गले लगता हुआ कहता है। बेटा तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। स्कूल भी जाना होगा, देर हो जाएगी इसे। वो उसे एक तरफ करती काउंटर की जानिब बढ़ते हुए कहती है। अरे रुके ना अम्मी, मुझे मौका तो दे एक बार। आप भी जरा सिफारिश करते मेरी। वो इल्हाम की जानिब देखता मासूमियत से कहता है। बड़ी पुप्पो, रहने देना, हम भी जरा मजे लेते हैं। आ जाए, कभी हमें भी बना बनाया नाश्ता करने का मौका जो मिल रहा है, इसे जाया क्यों करें? वो फायजा को कंधे से पकड़कर कहती हुई टेबल तक लाती है। अच्छा भाई बनाओ,
लेकिन जल्दी करना, देर हो जाएगी इसे। वो किचन में रखे छोटे से डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहती हैं। ओके बॉस, वो मुस्कुराकर कहता है और काम में लग जाता है। इल्हाम भी फायजा के बराबर में कुर्सी संभालती है। इसे तेजी से हाथ चलाते देखकर दोनों को थोड़ी हैरानगी होती है कि इतने में वो इनकी जानिब पलटता है। अगर मुनासिब लगे तो चाय आप बना दें, वरना कॉफ़ी के लिए मेरी खिदमत हाजिर है, वो इल्हाम को कहता है। इल्हाम कुर्सी से उठकर चाय चढ़ाती है। वो 15 मिनट में टोस्ट और चीज़ ऑमलेट रेडी करके कॉफ़ी के साथ टेबल पर रखता है। जब तक इल्हाम भी चाय निकाल चुकी होती है, अब वो तीनों मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इल्हाम, ये वाकई आहिल ने बनाया है। फायजा पहला निवाला मुंह में डालते हुए हैरानगी से आहिल और इल्हाम दोनों पर नजर डालती हुई कहती है। यकीन तो वाकई मुझे भी नहीं आ रहा बड़ी पप्पू, मगर क्या करें, आंखों देखा सच यही है, वो भी तारीफ करती है। मेरा बेटा तो बड़ा लायक हो गया है भाई, वो आहिल को देखते हुए प्यार से कहती है। चले जी, अब आ रही है मुझे तो नींद, नाश्ता तो हो गया मेरा, अब मैं चला सोने, वो कुर्सी से उठता हुआ कहता है। चले पप्पो, मैं भी निकलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी, वो कहते हुए किचन से निकलती है। फायजा अपने नाश्ते में मसरूफ हो जाती है। फातिमा कमरे में दाखिल होती हैं। शिजा और आयजा सो रही हैं। चलो उठो भाई, लड़कियों 12 बजने वाले हैं, माइयों हैं आज, चलो उठो जल्दी करो, इतने काम पड़े हैं, वो उन्हें उठाते हुए कहती हैं। सोने देना अम्मी, मेरा माइयों थोड़ी है, शिजा करवट बदलते हुए कहती है। उठो शिजा, बहुत काम है, चलो आयजा उठो, शाबाश बेटा, वो प्यार से कहती है। क्यों क्यों है आखिर हर कोई मेरी नींद का दुश्मन, शिजा चिढ़कर उठकर बैठते हुए बोलती है। ड्रामे कम करो, फातिमा कहती हुई कमरे से निकलती है। आयशा भी उठकर इसके सर पर हल्की सी चपत लगाती है।